जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 100वां संस्करण का एपिसोड मन की बात का आज संपन्न हुआ। तो हमारे दुर्ग जिले के जिला प्रभारी महामंत्री ललित चंद जाखड़ जी से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात 100वां एपिसोड आज पूरे दुर्ग जिला में हर बूथ में और हर विधानसभा के कम से कम 70 से 100 जगह, प्रमुख जगह जहां की संख्या 100-150 की संख्या हो, ऐसी हम लोग सब व्यवस्था किए थे। उसी के तहत आज दुर्ग शहर विधानसभा के चंडी शीतला मंदिर के मंडल के वार्ड नंबर 2 में 96 और 98 नंबर के बूथ में हमारे गोविंद देवांगन जी के निवास के पास हम सबको आज मन की बात सुने। और मन की बात सुनने के लिए यहाँ पे कम से कम सैकड़ों की संख्या में यहाँ के जनता, भारतीय जनता के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। और आज जब मन की बात 100वां एपिसोड मन की बात प्रधानमंत्री की हम सबने सुना, हमें बहुत ही खुशी और बहुत एक अनुभूति हुआ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे जिन लोगों को हम लोग नहीं जानते और जो देश के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वाकई में सराहनीय और एक सम्मान, और जितना भी हम उनके लिए धन्यवाद करें या कृतज्ञ करें वो कम है। हमने देखा कि मणिपुर की एक हमारी बहन जो कमल की फूल, कमल के जो उसके डंडी होता है, उनके रेसे, उसके द्वारा कपड़ा कैसे बनाया जाता है वो हमें पता चला। वैसे कश्मीर में एक हमारे भाई वहाँ पे स्लेट के व्यापार को कैसे किया जाता है उसके बारे में हमको पता चला। वैसे हरियाणा में हमारे एक भाई जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में पता चला। वहाँ पे जेंडर रेशो की काफ़ी समस्या था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री की वो बात जिक्र हुआ, हरियाणा के हमारे जो भाई ने मन की बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो कार्य किया, उससे मन की बात में आने के कारण आज लोग काफ़ी जागरूक हुए। और हरियाणा में बेटी के जो जेंडर जो लिंग जो अनुपात है वो काफ़ी ठीक हो चुका है और अब समानता की एक ओर चला, और बहुत खुशी की बात है। ऐसे और अलग अलग पहलू के बारे में हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, एक जिला में वहाँ के जो उत्पाद है उसके बारे में हमको पता चला। इसके माध्यम से कहाँ पे क्या खासियत है, कहाँ पे क्या होते हैं, और इसके माध्यम से हमारे देश में कहाँ घूमने का जगह है, कहाँ ऐसे पुराने जो चीज़ है, पौराणिक जो चीज़ है, हिस्ट्री जो इतिहास की चीज़ है जो हमको जानना चाहिए, उसके बारे में हमको मन की बात के दौरान हमको पता चला। और यहाँ हम सब लोग यहाँ पे सभी कोई हम लोग मन की बात सुन के हम लोग को ऐसा लगा कि वाकई में हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि मन की बातों के द्वारा हमको हमारे देश में और विदेश में क्या हो रहा है और छोटे छोटे लोग जो कैसे कर रहे हैं काम, और क्या क्या उपलब्धि है, और छोटे छोटे लोग कितने बड़े काम कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। ऐसे निरंतर मन की बात को चालू रखें और हम सबको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद सर। आज प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात कार्यक्रम है उसको सुनने के लिए हमारे साथ युवा भी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा था। आज का जो कार्यक्रम था 100वां एपिसोड था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उसमें हमारे मोदी जी नए इनोवेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया मणिपुर की जो बढ़िया और रेशे के द्वारा कपड़ा कैसे बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मोदी जी के द्वारा बताया जाता है, और नए इनोवेशन के बारे में भी बताया जाता है। तो आज का जो हमारा मन की बात का यहाँ कार्यक्रम हुआ वो गोविंद देवांगन जी के घर हुआ। तो गोविंद देवांगन जी के घर अभी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, तो इतने बारिश के बाद भी इतने लोग आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं जितने भी आए हैं मेरे साथी लोग, कार्यकर्ता लोग, मेरे वार्ड के नागरिक लोग, सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो मोदी के मन की बात को
हर मतलब आखिरी जो होता है हर महीने का आखिरी रविवार को होता है, उसमें भारी तादाद में मेरे वार्ड के नागरिक सुनते हैं और अच्छा ध्यान से सुनते हैं और ज्ञान के बातें प्राप्त करते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद चंडी है, तो शुक्ला उनसे मैडम। करते हैं बातचीत कि आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मोदी जी का 100वां एपिसोड 100वां संस्करण है ये। 2014 3 अक्टूबर से शुरू किया हुआ ये कार्यक्रम आज 30 नवंबर को आज 100वां एपिसोड के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस भरी बरसात में जनमानस, आसपास के जितने जनमानस, हमारे पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। इस सफल आयोजन के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पर्यावरण के विषय में ही बोला और संरक्षण पर और शिक्षा के विषय में ही बात किया, ये बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं उनने बताई है। ये सभी ने आत्मसात किया। बस इतना ही कह के वाणी विराम। जय तो भारत, हमारा जय चंडी शुक्ला मंडल का प्रभारी है। प्रभारी मुझसे जी संजय जी का। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज जो कार्यक्रम मन की बात 100वां एपिसोड जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, इस सिलसिले में जो जानकारी दी गई है आज तक 2014 से जो चालू होके आज तक जितने भी एपिसोड माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुना गया है, वो ऐसे लोगों को चुना गया है जो आज के जनरेशन के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से जो सामने नहीं आए हुए हैं, जो अपने अपने कार्य को करते तो थे मगर उनकी प्रगति कभी उनके सामने नहीं आई। वो गांव के थे, किसी दूर दराज के थे, बैकवर्ड एरिया के थे। ऐसे कई लोगों को उन्होंने इस तरह सामने लाया है इस मन की बात के द्वारा, जिससे उनको प्रोत्साहन मिला, संबल मिला और उनसे लोगों को कुछ सीखने मिला कि भाई ऐसा कुछ जो समाज के लिए करते हैं उनको मान सम्मान समाज में मिलना तो चाहिए, साथ में देश में भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों का संग्रहण है जिससे लोगों को जागृत नहीं किया गया था। उसको मन की बातों द्वारा उजागर करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता के लिए एक उद्गार जो दिया है और जो प्रस्तुत किया है मन की बातों द्वारा, वो सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि ये मन की बात यूं ही निरंतर चलते रहे, लोगों को सराहा जाए और लोगों के जो क्षणिक चीज़ है, जो संकोचित के कारण आदमी आगे नहीं आ पाता है और अपनी अच्छी चीज़ों को नहीं प्रस्तुत कर पाता है किसी कारणवश, ऐसी चीज़ों को ऊपर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का मन की बातों को आगे बढ़ाया है, मैं यूं ही कामना करता हूं कि यूं ही निरंतर चलते रहे ताकि लोगों की अच्छी चीज़ें आम जनता और नागरिकों को मिले और उसका लाभ लोग ले सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आपने जाना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, जिसे वो आम जनता से आसानी से जुड़ पाते हैं, ये आज उनका 100वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो यूं ही नए नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।